नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में इतिहास के प्रश्न करने वाले हैं जो कि यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम और इसके अलावा अदर जो एग्ज़ाम आपके होने हैं इस समय, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन अबाउट मुगल एम्परर इन हिंदी में हम इनको पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई और यहाँ से मुगल वंश की साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी आपको बताना है। तो ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। तो बुलंद दरवाजा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। तो अबुल फजल यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के मध्य। तो अकबर और हेमू यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो ये दोस्तों संबंधित थी अहमदनगर से। तो अहमदनगर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अकबर ने। तो यहाँ पर अकबर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अकबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अपने काल के महानतम संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये तानसेन किसके दरबार में थे? ये थे अकबर के दरबार में। तो अकबर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुगल भाषा की राजभाषा क्या थी? तो मुगल भाषा की राजभाषा फारसी थी। तो फारसी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो ये दोस्तों अकबर था। तो अकबर यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पानीपत के प्रथम। तो ये दोस्तों पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध सही उत्तर हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने अभी आपको बताया किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर जहांगीर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन गाथा लिखने वाला था अबुल
फजल। तो अबुल फजल यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद विवरण अपनी दैनिक जो उसकी डायरी होती थी उसमें नोट करता था? तो ये था बाबर। तो यहाँ पर बाबर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अब जैसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? तो और ऑप्शन है आपके सामने, वास्को डिगामा, फाहियान, अल बरूनी और इब्न बतूता। तो भारत की खोज करने वाला था वास्को डिगामा। तो यहाँ पर हमारा वास्को डिगामा यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। ए ऑप्शन देखिए दोस्तों दिया हुआ है, सही है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, ए ऑप्शन देखिए दोस्तों सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1947, 1949, 1961, 1983। तो 1961 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये दोस्तों थे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी 1 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये दोस्तों है हरियाणा का। तो यहाँ पर हमारा हरियाणा सही उत्तर हो जाता है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों लगता है बिहार में। तो यहाँ पर हमारा बिहार सही उत्तर हो जाता है, यानी 3 नंबर का दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%, यानी 4 नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, 38वीं पैरेलल रेखा किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया और अमेरिका को, अमेरिका और मैक्सिको को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, यानी यहाँ पर हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी, ग्रीक, पाली, संस्कृत। तो ये दोस्तों लिखा गया है पाली भाषा में। तो पाली भाषा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसमें ऑप्शन है दोस्तों, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदत्त। तो इसमें दोस्तों सम्राट अशोक हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 11 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, तो युग में, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो ये दोस्तों था नालंदा। तो यहाँ पर नालंदा हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो ये दोस्तों दी गई है समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है अब हमारा, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा
भगवंकी से मानते हैं सुश्रुत को, चैवन को, धन्वंतरी को, चरक को। तो ये दोस्तों मानते हैं धन्वंतरी को। तो यहाँ पर धन्वंतरी हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रीगुप्त सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों के आक्रमण द्वारा, हंगेरियाइयों के आक्रमण द्वारा, हुणों के आक्रमण द्वारा, तुर्कों के आक्रमण द्वारा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही, हुणों के आक्रमण के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। तो यहाँ पर उदयपुर हमारा सही उत्तर हो जाता है, उदयपुर, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब दोस्तों 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875, 1897, 1901, 1912। तो ये दोस्तों की गई थी 1975 में। तो 1975 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। तो ये दोस्तों स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, अब 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोस्तों सही उत्तर इसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी यहाँ पर हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। 3 नंबर का दोस्तों ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।